नमस्ते, बालाजी हिंदी चारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से लेके 7 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। विरल होने के साथ साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं आपसे, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। द मून का कार्ड आया है, मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्कॉर्पियो इन मून, मून इन स्कॉर्पियो, यही है आपके पर्सन के। देख लेते हैं मून के कार्ड को क्लैरिफाई करके। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। द मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये पर्सन अब या तो खुद ट्रॉमा में है या फिर ये आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं और कभी कभार इनके मन में आ रहा है कि मुझे उनको बताना चाहिए। तो ये इंसान खुद अपने परिवार से जुड़ना तो चाहते हैं, मिलना तो चाहते हैं, आना चाहते हैं। ये आपसे दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं। हो सकता है इन्होंने पहले कुछ छुपाया था आपसे, अब इन्होंने सोचा कि वो छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे उनसे मिलना है और उनको सारी सच्चाई बताना है। तो कुछ अनहोनी इनको परेशान कर रहा है, जो हुआ नहीं है, जो हो सकता है, इस डर से ये परेशान है। साथ ही साथ ये जो इंसान है, ये कुछ अगर छुपा रहे थे तो उसको अब रिवील करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, परिवार में आना चाहते हैं। परिवार से दूर रहता है ये इंसान, तो अब उनको लग रहा है कि मैंने परिवार से ये बातें छुपाई, अब मुझे ये नहीं करना है, मुझे परिवार को ये सच्चाई बताना है। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। फिर से 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। आप दोनों सेम ही सोच रहे हो। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप जो है आप भी महीनों से मेहनत कर रहे हो कि ये रिश्ता सही हो जाए। कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा था कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैंने ऐसा क्या किया। बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, परिवार है हमारे पास,
लेकिन आप इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए अब भी राजी हो, करते आए हो। आपने सोचा कि मैंने इतना मेहनत किया फिर भी रिश्ता सही नहीं हुआ, फिर आप स्टकनेस की एनर्जी में चली गई या चले गए और आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया और जो भी रोना है, जो भी दुख है, वो आप यूनिवर्स को बता रहे हो, मंदिर मस्जिद जा रहे हो, उनसे पूछ रहे हो मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया। पारिवारिक रिश्ता है आप लोगों का, आपको लगता है किसी और के लिए इन्होंने आपसे झूठ कहा, सच में इन्होंने तो झूठ कहा, बातें छुपाई, लेकिन अब उनकी जो है सोच में परिवर्तन आया है और ये आपसे मिलना चाहते हैं और आ रहे हैं आपसे सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि आपका पारिवारिक संबंध है। परिवार की खुशी के लिए आप दोनों एक दूसरे से जुड़ोगे, ये भी ऐसा ही सोच रहा है और आपका भी तो सोच है। पाइसिस एंड वर्गो जो है ये अब तक के हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फिर से वही टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप पैसों के लिए भी मेहनत कर रहे हो और रिश्ते के लिए भी कर रहे हो ना। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि अब हम आप लोग जुड़ जाइए, पारिवारिक रिश्ता जो आपका है उसमें आप जुड़ जाइए, लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, आप उनसे मिलने आ जाइए। जो आप मेहनत कर रहे हो ना, पैसा कमा रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो, परिवार के लिए ही तो कर रहे हो। और ये भी जो कर रहा है परिवार के लिए कर रहा है, तो आप लोग पारिवारिक रिश्ते में जुड़ जाइए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, वाद विवाद मत कीजिए, सही सोच के साथ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ, बिना जगलिंग किए, बिना कुछ सोचे आप परिवार में जुड़ जाइए। रिश्ता खत्म नहीं है। अगर आप सोच रहे थे कि आपके पर्सन आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, रिश्ता खत्म है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है उनके तरफ से और आपके तरफ से भी ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपको भी उनके साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। झगड़ा विवाद से क्या होगा, ये महीनों से चल रहा है, 8 महीने 7 महीने, कुछ लोगों के लिए साल से चल रहा है, सही नहीं हो रहा है। देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे। टावर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ सूट्स। ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है वो आपसे जो चाह रहे हैं आप उनसे उसी चीज का उल्टा उम्मीद कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये इंसान रिग्रेट फील करे, ये इंसान जिद से बाहर आए, ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी को जो कमा सकते हैं उस पर ये कायम रहे। और ये जिद्दी इंसान है, हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में बोलता है, खुद के लिए सोचता है, सिर्फ माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहता है, जिद्दी है बहुत ज्यादा ये इंसान। और ये आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है। तो कुछ ऐसा हो जाए कि इनकी ये सारी जो
आपके हिसाब से जो उल्टे सोच है, गलत सोच है, ये कम हो जाए, ये अपनी नेचुरल एनर्जी में आ जाए, जिससे बाहर आए, अपनी गलती को समझे, दोबारा से ऐसी ना करे जैसे कि पहले इन्होंने आपके साथ किया है आपके हिसाब से। तो आप इन चीजों पर काम करना करवाना चाहते हो उनसे, आप ये कहना चाहते हो कि पहले ये अपनी खुद को हील करे, पहले अपनी गलती को समझे, अपनी गलती से सीखे, खुद को इस तरीके से ना लोगों के सामने लाए कि जैसे कि ये एक आपका जैसे ओनर हो, जैसे ये बहुत अच्छा पोस्ट होल्ड करने वाला कोई इंसान हो, अगर ये है भी तो भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी है। आप उन चीज़ों से इनको बाहर आने के लिए बोल रहे हो। आप किसी एक्यूरियस, किसी वर्गो, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जाए, अचानक से यूनिवर्स ऐसा कुछ कर दे कि इनकी जो गुरूर है, जो घमंड है, जो जिद है, वो खत्म हो जाए, ये अपनी गलती को मान ले, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पहले दोस्त बने, फिर हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। द फूल का कार्ड आया है, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड नाइन ऑफ सोर्स ऐसा लगता है, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ सोर्स के कार्ड। फोर ऑफ सोर्स पहले भी आया था। अगर आप लोग इस रिश्ते में मेहनत करते हो, गिव अप नहीं करते हो, और अपना जो रोना, जो परेशानी, जितना ये रिश्ता परेशान है भी नहीं, आप लोग सोच सोच के जो इस रिश्ते को परेशान बना चुके हो, उस परेशानी से अगर आप लोग बाहर आते हो, अगर आप बिना गिव अप किए इस रिश्ते में मेहनत करते हो, तो ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है कभी भी, और एक नए सर्कल तक जा सकता है, जो कि आपकी मेहनत से ही, आपके सोच से ही ये रिश्ता बदल सकता है, एक नए सर्कल तक जा सकता है। अगला पिछला, ये हुआ था, वो हुआ था, वो कहा था, उन चीजों को आपको भूलना पड़ेगा, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये रिश्ता नया रिश्ता है, आप दोनों एक दूसरे को नए तरीके से जानने लगोगे, इस तरीके से रिश्ते को शुरू करना है। जैसे कि आपका डिमांड भी था स्कॉर्पियो कि आपके पर्सन जो है अपनी ईगो को छोड़े, वैनिटी को छोड़े, ये दोस्ती, पहले आपका दोस्त बने, फिर रिश्ते में आगे बढ़े। जो भी इंसान जिस भी रिश्ते में दोस्ती अच्छा होता है, वो रिश्ता लॉन्ग टर्म तक जाता है। तो आप चाहते हो कि इस तरीके से रिश्ते हो, और ये यूनिवर्स का भी मानना है, रिश्ते बैलेंस करने के लिए अपने अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और एक नई शुरुआत तब जाके होगी। ईगो रहते ये होना संभव नहीं, रिश्ता बैलेंस करना पड़ेगा, गुस्से पर काम करना पड़ेगा, जो कि शायद आप कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, मेहनत आप करोगे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। रोमांस का कार्ड आया है, प्यार। नफरत को सिर्फ एक ही चीज खत्म कर सकता है, वो है प्यार। अगर आप एक दूसरे से प्यार करो, रिश्ते को प्यारा बनाओ, तो ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए जो भी सोच है, नफरत है, वो कम हो सकता है। आस्क योर एंजल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई हमें करना क्या है, तो मेडिटेशन करें, ध्यान लगाए, एंजल से पूछे, यूनिवर्स से पूछे।
या फिर आपके लिए कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी हमें लगता है मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं हमेशा सही करता हूँ, सही बोलता हूँ। तो हमेशा ऐसा होता नहीं है, ये तो हम सोच लेते हैं हम ये है वो है फलाना है दिख रहा है। लेकिन आपको किसी और की मदद की सच में जरूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट करें, किसी ऐसे इंसान की सलाह लें जो आपको सही सलाह दे पाए, जिनकी सलाह से आपको रिश्ते में आगे बढ़ने की जो सच्चाई है वो पता चले और आप सही निर्णय के साथ आगे बढ़ पाओ। इसीलिए किसी तीसरे इंसान की मदद की आपको जरूरत है, जो इंसान आपको सही सलाह दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।